ऐसा अक्सर कहा जाता है ना कि बॉलीवुड में अगर आपको कुछ अच्छा करना हो तो इस इंडस्ट्री में आपकी अच्छी कनेक्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इस धारणा को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं। और आज हम एक ऐसे ही एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इस धारणा को तो गलत साबित किया ही है, लेकिन उसके साथ ही लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह हासिल की है। वो और कोई नहीं, मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी है, जिन्हें हम कालीन भैया के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही एक एक्टर बनने का सपना देख लिया था, जिसके बाद अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर उन्होंने 20 साल बाद इस सपने को बखूबी पूरा करके दिखाया। हेलो एवरीवन, मैं हूं बी टाउन की विली सिमरन जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी की सीरियस और मसालेदार गपशप। अपनी शानदार एक्टिंग से सबके दिलों में राज करने वाले जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्सेटाइल लीड एक्टर श्रीदेवी के प्रोडक्शन हाउस बैनर तने बनी फिल्म रन से की थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत छोटा सा किरदार निभाया था। पंकज को इसके लिए 8,000 रुपए का पहला चेक मिला था, जिस पर श्रीदेवी के सिग्नेचर थे। पंकज इसे देखकर काफी खुश हो गए थे, क्योंकि वो उनकी और उनकी एक्टिंग के बड़े दीवाने थे। पंकज त्रिपाठी बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी रखते थे। अपने गाँव में छठ त्योहार के दौरान भी आयोजित होने वाले नाटकों में वो एक लड़की के किरदार को निभाया करते थे, जिससे उनके गाँव के लोग खूब पसंद किया करते थे और उनकी एक्टिंग की सराहना करते थे। पंकज का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसर नामक गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ है, जहां वो अपने माता पिता और अपने 3 भाई और 2 बड़ी बहनों के साथ रहते थे। पंकज के पिता का नाम श्री पंडित त्रिपाठी है, जो गांव में किसानी किया करते थे, और उनकी माता का नाम श्रीमती हेमवंती देवी है, जो कि एक गृहिणी है। पंकज अपनी स्कूलिंग टाइम के दौरान आरएसएस में शामिल हो गए थे और अक्सर अपने पिता के साथ खेती में भी उनका हाथ बटाया करते थे। और जब पंकज की स्कूलिंग पूरी हो गई थी, तब उनके पिता ने उन्हें आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए पटना भेज दिया था, जहां पढ़ाई करते करते वो एबीवीपी में भी शामिल हो गए और कई सारे छात्र आंदोलन में भाग लेने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे ही छात्र आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें 1 हफ्ते तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। पंकज पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते थे। हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट जैसे खेलों में भाग लेकर वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया करते थे। पंकज ने पटना में रहकर ढेरों नाटक और फिल्में भी देखी, जिसके बाद वो एक्टिंग में फिर से दिलचस्पी लेने लगे और फिर उन्होंने डिफरेंट थिएटर प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया। ईयर 1995 में उन्होंने भीषण साहनी की कहानी लीना नंदलाल की, जिसमें उन्होंने एक स्थानीय चोर का किरदार निभाया था, जिसका निर्देशन एनएसडी पास और विजय कुमार ने किया था। पंकज के इस नाटक को ऑडियंस ने तो खूब पसंद किया ही, लेकिन उसके साथ ही मीडिया ने भी उनके शानदार प्रदर्शन की काफी सराहना की। पंकज ने एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाने से पहले हाजीपुर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था, जिसके चलते उन्होंने पटना के होटल मौर्य में 2 साल तक काम किया। होटल मौर्य में काम करते समय पंकज और दमदार एक्टर मनोज बाजपेयी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है, जिसे सुनकर आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के दौरान एक दिन पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी के पास जाकर बैठ गए और उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, मनोज जी एक बात कहें आपसे, आप एक बार पटना के होटल मौर्य में आकर रुके थे, आपको याद है? तो मनोज बाजपेयी ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? फिर पंकज ने कहा, जब आप आए थे तब वहां से आपका कोई सामान खोया था क्या? तब जवाब देते हुए मनोज ने कहा कि हाँ, वहां से मेरी एक चप्पल, खैर जो भी था मिला नहीं। तब पंकज ने थोड़ा झिकझिकाते हुए कहा कि उस दौरान हम वहां काम किया करते थे और वो आपकी चप्पल भी हम ही लेकर चले गए थे। उस समय मनोज बाजपेयी को कुछ समझ नहीं आया कि पंकज ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने बड़े आश्चर्य से होकर सवाल किया कि ऐसा क्यों? तो पंकज ने हंसते हुए बोला कि हमने सोचा कि गुरुजी आए हैं तो उनकी एक समान निशानी की तरह ही रख लेते हैं, तो हमने रख ली। जहां ये किस्सा हमें हंसने पर तो मजबूर करता ही है, वहीं इसके साथ साथ उनका मनोज बाजपेयी की तरफ गुरु प्रेम और इज्जत को भी बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। होटल मौर्य में काम करते हुए पंकज ने थिएटर को नहीं छोड़ा था। वो सुबह सुबह थिएटर किया करते थे और फिर रात को होटल में काम करते थे। वो दौर पंकज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा रहा था। पंकज आज भी इस मुश्किल दौर को याद करते हैं और कहते हैं उन्हें उनका पटना में एक कमरे का मकान आज भी याद है, जहां एक दिन तेज तूफान आया और उनकी 3 शेड वाली छत उड़ गई और उन्हें खुले आसमान में रहना पड़ा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद भी पंकज का साहस कम नहीं हुआ और उन्होंने एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए साल 2001 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और साल 2004 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। लेकिन पंकज केवल थिएटर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 16 अक्टूबर 2004 में मुंबई चले आए, जहां उनके करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से हुई। पंकज ने
गुलाल, सरोजनी जैसे मशहूर टीवी शोज में काम किया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को शोकेस किया। इसके साथ ही वो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स का भी हिस्सा बने और अपनी एक्टिंग का टैलेंट को शोकेस करते हुए नजर आए। लेकिन पंकज को असली पहचान साल 2012 में शो गुलाल की शूटिंग करते समय मिली, जब पंकज को अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन का एक ऑफर मिला, जिसमें उन्होंने सुल्तान का किरदार निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से उस फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी, जिसे दर्शकों द्वारा भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो बस फिर क्या था, पंकज के बॉलीवुड के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए और वो फुकरे, नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी, मसाल, मांझी जैसी फिल्मों का हिस्सा बन गए और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज ने बॉलीवुड में फिल्मों के अलावा अपनी एक्टिंग का जलवा वेब सीरीज में भी भरपूर दिखाया है, जिसमें मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस और सीक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज सबसे ऊपर आती है, जिनमें उन्होंने अपने किरदार से लोगों का खूब मनोरंजन किया और अपने उनके दिलों में एक अपनी अलग जगह हासिल की है। पंकज अब तक 60 से ज्यादा टेलीविजन शोज और 60 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। पंकज अपनी सफलता का श्रेय अपनी बीवी मृदुला त्रिपाठी को भी देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आज मैं इसलिए सफल एक्टर बन पाया हूं क्योंकि मेरी पत्नी मृदुला ने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। मैं तो बस यही कहता हूं कि वो घर की पुरुष हैं। पंकज साल 2004 में जब मुंबई आए थे तब उनकी पत्नी मृदुला भी साथ आई थी, जहां उनकी पत्नी ने एक टीचर की जॉब की थी। बता दें, पंकज और मृदुला की लव मैरिज 15 जनवरी 2004 में हुई थी, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी क्योंकि मृदुला की माता उनकी शादी के खिलाफ थी। बहरहाल पंकज और मृदुला अपनी निजी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। बता दें, पंकज की दमदार एक्टिंग के न सिर्फ दर्शक कायल हैं बल्कि निर्देशक भी पंकज की दमदार एक्टिंग से अपनी फिल्मों को और भी बेहतर बनाना पसंद करते हैं। वही पंकज अब जल्द ही बैक टू बैक बॉलीवुड फिल्म्स और वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं और हाल ही में उनकी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3 आया है और जिसे दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और मिर्जापुर के 3rd सीजन की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये थी कहानी एक उम्दा कलाकार पंकज त्रिपाठी की। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए किसी और महान कलाकार की जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलुओं को। आपको पंकज त्रिपाठी की कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।